नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर मामले को लेकर आया हूं। मामला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देख ही रहे हैं, सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पार्टियों के प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहे हैं। अदर स्टेट से भी सीएम, मुख्यमंत्री ओहदे के भी लोग आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। कहीं पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, कहीं जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, सब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, प्रचार प्रसार होना भी जरूरी है, प्रचार प्रसार होना चाहिए। लोकतंत्र है तो इतना अधिकार है, प्रचार प्रसार करो। लेकिन किस हद तक गिर रहे हैं लोग चुनाव में? इस हद तक गिर रहे हैं लोग कि पैसा बांट रहे हैं। कौन सा समय चल रहा है ये? 21वीं सदी में 21वीं सदी में अभी भी वही चल रहा है। मतलब आप अभी भी मतदाताओं का सौदा कर रहे हो। और मतदाता, शर्म से डूब मरो आप लोग, शर्म से डूब मरो। चुनाव जीतने के बाद अपने विधायक, अपने आमदार के पास कोई काम लेके मत जाना, कोई काम मांगने मत जाना। वो नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे तुमसे? क्यों? 500, 1000, 2000, एक साड़ी, एक कपड़ा, दारू, बियर। चुनाव प्रसार का झंडा उठाने के लिए भी खर्चा ले रहे हो तुम लोग। बाद में काम करवाने जाओगे, किस मुंह से जाओगे काम करवाने? करेंगे वो? क्यों करेंगे? फिर आमदार साहब बिजी रहेंगे, क्योंकि आमदार के प्रति, अपने विधायक के प्रति, अपने प्रतिनिधि के प्रति, अपने उम्मीदवार के प्रति तुम्हारी क्या निष्ठा, क्या समर्पण है? कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो आपसे मत मांग रहा है, आपसे उम्मीदें कर रहा है कि आप उसको जितवाओगे। उसकी उम्मीदें जायज है, आपकी भी उम्मीदें जायज है कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुन के आएगा, आपके काम करेगा, आपके शहर, आपके राज्य, आपके घर गांव का विकास करेगा। आपकी भी उम्मीदें सही है। लेकिन इन उम्मीदों के बीच में ये जो लेन देन हो रहा है, ये आप दोनों की उम्मीदों को कैसे पूरा करेगा? जो आमदार, जो विधायक करोड़ों रुपए खर्च करके विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, नगर सेवक बनेगा, वो तुम्हारा विकास काम करेगा? कैसे करेगा तुम्हारा विकास काम? नहीं, कैसे करेगा? आप बताओ, कैसे करेगा वो आपका विकास काम? और क्यों करेगा? वो करोड़ों रुपया जो लगाया है, पहले वो अपना पैसा देखेगा, पहले वो अपना मूलधन निकालेगा, क्योंकि उसे तो अगले 5 साल के बाद वापस से खर्चा करना है। तो अपना मूलधन निकालेगा, ब्याज निकालेगा, अगले 5 साल के बाद जो उसका खर्चा होना है वो खर्चा निकालेगा। तो फिर आपका विकास कहां से होगा? जब से महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई है, तब से बारीकी से इस विशेष बात पे नजर रखी गई है। सब रखे हुए हैं, इस सच को सब जानते हैं। एक दिन में पालघर जिले में 7 करोड़ रुपया पकड़ा गया, कैश। 7 करोड़, कल्पना कीजिए। और कोई उसका मालिक नहीं, कोई उसका मालिक नहीं। सब बोल रहे हो पैसा मेरा नहीं, वो छूने ही नहीं जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है। एजेंसियां पत्रकार परिषद लेके बताती हैं ये पैसा पकड़ा गया, फला पार्टी का, फला नेता का। किसी ने बताया नहीं कि 7 करोड़ गया कहां, किसका है। ये पार्टी वाले उस पार्टी पे आरोप लगा रहे, वो पार्टी वाले उस पार्टी पर आरोप लगा रहे। जांच एजेंसियां बोलने को तैयार नहीं किसका है। जांच चल रही है, एक उनके पास बड़ा वीटो पावर है, जांच चल रही है। जब तक जांच चलेगी हम नहीं बता सकते, खुलासा नहीं कर सकते। बस आम जनता बेवकूफ थी, बेवकूफ है और बेवकूफ रहेगी। विकास काम करवाने के लिए वोट दे रहे हो, कभी विकास नहीं होगा। 2024 नहीं, 2034 नहीं, 2044 नहीं, 2054 नहीं, आने वाले कई दशकों तक आपका विकास नहीं होगा। ये 500 में जब तक आप बिकोगे ना, आपका विकास उसी 500 में अटका रहेगा। हर किसी को अधिकार है अपना मनपसंद का उम्मीदवार चुने, उसे जिसे लगता है कि ये मेरा विकास कर सकता है, ये मेरे समाज का उद्धार कर सकता है, उसको अधिकार है कि वो उसको मत दे।
पर ये जो खेल चल रहा है ना किसी भी कीमत पर जीतने की, ये खेल आपका सारा खेल बिगाड़ेगा। ये आपको याद रखना है। डंके की चोट पे कह रहा हूं, मतदाताओं, 1 रुपए भी अगर हराम का लेकर इनको मत दोगे ना तो अपने मुंह पे कालिख लगा लेना, और वो कालिख लगा के ही जाना। क्या भविष्य दे रहे हो अपने बच्चों को आप? घर के बच्चों को भी पता है, आज मम्मी वहां गई थी, आज पापा वहां गए थे, झगड़ा हो जा रहा है, आपको पता है। कोई नहीं बोलेगा इस सच को, मैं बोल रहा हूं, झगड़ा हो रहा है, हर पार्टियों में हो रहा है। कोई ये चैलेंज करे मेरे पार्टी में नहीं हुआ, झूठ है। हर पार्टी में झगड़ा हो रहा है, कार्यकर्ता झगड़ा कर रहे हैं, वहां पे पैसा आया, यहाँ पे नहीं मिला, वो पदाधिकारी को गया, यहाँ पे नहीं मिला, केंद्र से आया, राज्य से आया, शीर्ष नेतृत्व से आया, पैसा मिल ही नहीं रहा है। पैसा लेने के लिए झगड़ा हो रहा है कि हमारा पैसा गया कहां, हमको पैसा नहीं मिला। लोकसभा चुनाव का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ था, विधानसभा चुनाव चल रहा है। पता है विद्रोह, ये जो विद्रोह हो रहा है क्यों हो रहा है? नहीं, लोग बोल रहे हैं ना ये पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा है, वो पार्टी का सहयोग, ठीक है, काफी हद तक सही होगी ये बातें। एम टाइम पे पार्टी कार्यकर्ता भी दिखाते हैं कि ठीक है, हमको 5 साल तुमने सहयोग नहीं किया, हमने आपसे काम मांगा, आपने काम नहीं दिया, हमारा काम करके भी नहीं दिया, छोटे छोटे कामों के लिए भी हमको आपने लटका के रखा, उलझा के रखा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन पता है इस विद्रोह के पीछे 80% कारण क्या है? मेरे पास इतने मत हैं, किसी के पास 100, किसी के पास 200, किसी के पास 500, कोई 2000, कोई 10,000, सबका एक लिस्ट रखा है। हाँ भैया, तो किसको वोट चाहिए? हम फलाने समाज सेवक हैं, हम इस पार्टी से हैं, चलो ऑफर आ गया भैया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख शुरू। ये पार्टी वाला उस पार्टी में, वो पार्टी वाला उस पार्टी में, पलटीवारी चालू है। सब पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर कोई दूध का धुला भी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ऐसे एक अच्छे, एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना करोगे? विकसित भारत का निर्माण करोगे 500 रुपए में? बंद कर दो ये बिकना। उनका काम है, वो खरीदेंगे, वो बोली लगाएंगे, तुम क्यों बिक रहे हो? को खरीदने दो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो देख लेंगे कि अब वोटर नहीं बिकता, अब मतदाता नहीं बिकते, तब वो काम करेंगे। और एक बात जान लीजिए, काम करने वाले व्यक्ति को कभी किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराष्ट्र की बात करूं तो उसके सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं धर्मवीर आनंद दिघे साहब। काम करते थे, कभी किसी के पास भीख नहीं मांगे, मुझे वोट दे दो, मेरे शिव सैनिकों को जिता दो, फलाने जगह से कर दो, नहीं। धर्मवीर दिघे साहब ने जहां उंगली उठा दिया, मतदाता कभी नहीं पूछते थे कि हाँ इनको वोट क्यों दे। उन्हें पता था हमारा काम हो रहा है। डंके की चोट पे जो गली गली भाग रहे हो ना आप, क्यों भागना पड़ रहा है पता है? क्योंकि आप कभी जनता से कांटेक्ट में नहीं रहे, कभी उनका काम नहीं किए, कभी व्यक्तिगत रूबरू नहीं हुए उनसे। ठीक है, समय नहीं है, 25-30 लाख की आबादी है, हर इंसान से मिलना संभव नहीं है, समझने जैसी बात है। लेकिन नेतृत्व करता तो आप हो, नेतृत्व को करना पड़ेगा ना। नेतृत्व आपको, आपके टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो जनता के हर सुख दुख का ध्यान रखे, ख्याल रखे, से बात करे। कुछ नहीं, 5 साल यूं गुजर जाता है चुटकियों में। 5 साल गुजर गया, आपका 5 साल क्यों गुजरता है? कि मुझे अगले 5 साल के बाद, ये 5 साल जो अब गुजरेगा मेरा कार्यकाल, इसके बाद मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसमें फंडिंग चाहिए। आपकी तैयारी वहां की होती है। कभी ये तैयारी नहीं होती है कि हाँ हम अपने मतदाताओं को सशक्त बना दें, हम अपने विधानसभाओं की तरह मजबूत बना दें, कि खाली आदमी सुन ले कि हाँ सो एंड सो नाम का उम्मीदवार खड़ा है, तो फिर जनता के पास जाने की जरूरत नहीं। जनता बोलेगी नहीं नहीं, मुझे दूसरा उम्मीदवार ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदमी ने तो सब करके दिया, हमारे पास तकलीफ क्या है? और जो है अभी तकलीफ,
वो आगे पूरी हो जाएगी, उनसे उम्मीदें हैं। यहाँ तो गिनवाना पड़ता है, भैया हमने ये काम किया है। एक आएगा बोलेगा हम देखो ये काम करके देंगे। ये सब सिर्फ घुमाने का तरीका है। आम जनता को घुमाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है। देवतुल्य जनता, क्या क्या शब्द होते हैं। देवतुल्य जनता, हमारे विधानसभा की देवतुल्य जनता को हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, साष्टांग करते हैं। कब तक जानते हैं? ये बटन दबने तक। बटन दब गया, देवतुल्य जनता अपने घर में रहे। ज्यादा बोलेगी ना तो बोल देंगे सुनो, या तो तुम लेके गए हो या तो तुम्हारे हिस्से का कोई लेके गया है। ऐसे ही वोट नहीं पाया, क्या करोगी तुम उस दिन? देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता फिर सड़क के लिए, पानी के लिए, घर पट्टी के लिए, आदि आदि समस्याओं के लिए फिर इधर उधर भटकेगी। बातें बहुत है। इस वीडियो से मैं सिर्फ मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ एक मैसेज, और ये मैसेज दोनों के लिए है। जिनको मत मिलना है उनके लिए भी, और जो मतदार हैं उनके लिए भी। आप खरीदने बेचने का धंधा बंद कर दो, मत करो। मत खरीद के बेच के आप सत्ता में आओगे तो सबको पता है कि आप कितना काम करोगे, और आपकी गलती नहीं है। जब आप करोड़ों रुपया, यू आर डूइंग ए बिजनेस, आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको उससे प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस हो गया है। और मतदाताओं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर पैसा लेके वोट दोगे तो किसी भी कीमत पे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, और अगर हो रहा है ना तो तुम्हारा नसीब। पैसा देने के बाद भी जो विधायक, जो नगर सेवक तुम्हारा काम कर रहे हैं ना, तुम्हारा नसीब है। मत करो। वो चुनाव जीतने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। बिकना खरीदना बंद करो। कोई अच्छा उम्मीदवार, कोई अच्छा कैंडिडेट आपके सामने आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। उसे पता है कि मैं मतदाताओं को नहीं खरीद सकता, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है। आप जिंदगी भर तरस जाओगे एक अच्छे उम्मीदवार के लिए। कोई युवा नहीं आ पाएगा इस लाइन में, कहां से आएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग चलेंगे, राजा का बेटा राजा। मत कीजिए ऐसा काम। अपने मत की कीमत पहचानिए, अपने मतदान की कीमत को पहचानिए। मत करो। किसी का नहीं बर्बाद करे हो, अपना भविष्य बर्बाद करे हो, आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करे हो। कभी पूछो ना, 7 करोड़ पकड़ा गया किसका था? एक दिन में 7 करोड़। पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों करोड़ पकड़े जाते हैं। 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़। एक आम आदमी को बोलो गिनती जरा कर लो, और ये 2 करोड़ के आगे जीरो लगा दो तो 2 बार वो जीरो को गिनती करेगा। कहीं गलती तो नहीं हो गया? 20 लाख रह गया कि 20 करोड़ हो गया? कंफ्यूज रहेगा। और इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जा ही नहीं रहे। 1000 रुपया गिर जाए, 1000, तो पुलिस स्टेशन चले जाते, सर हमारा पैन कार्ड गया, आधार कार्ड गया, साथ में 1000 रुपया गया। 7 करोड़ पकड़ा जा रहा है, कोई उसका माई बाप नहीं है। अंदाजा लगाओ किस लेवल की हराम की कमाई है। और हराम की कमाई जहां होती है वहां फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है ये 7 करोड़ गए, 700 करोड़ आएंगे 5 साल में। आप मौका दोगे तो वो बिजनेस करेंगे। आप मत दोगे, ईमानदारी से मतदान करोगे, तब वो श्रम दान करेंगे। उम्मीदवार भी गलत नहीं है, वो जान चुके हैं कि आप बिकते हो तो खरीदते हो। आप बिकना बंद कर दो, वो खरीदना बंद कर देंगे। एक सशक्त देश, एक सशक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सहयोग दीजिए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस विषय को गंभीरता से लीजिए। चाहे जिसको वोट दीजिए, कोई पसंद नहीं है, नोटा पे वोट दीजिए, नोटा दबाइए, कोई नहीं पसंद है, विरोध कीजिए, लेकिन बिकिए मत। ये 1500 का खेल बंद कर दीजिए। आपके देश, आपके शहर, आपके राज्य का विकास कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें